हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने हमारी पिछली वीडियो में वर्टेब्रल हार्ट के बारे में जाना था, जिसमें हमने फ़िश, रेप्टाइल्स, बर्ड और मैमल्स के हार्ट को देखा था, जिसकी लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ह्यूमन हार्ट। तो चलिए पढ़ते हैं। Human heart. It is situated in thoracic cavity between the two lungs and mesodermal in origin. Externally, it is covered by double-walled membranous covering called pericardium. It encloses pericardial fluid. तो जो हमारा हार्ट है वो हमारी थोरेसिक कैविटी में होता है, ये दोनों लंग्स के बीच में, और ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है। हमें पता है कि 3 जर्म लेयर होती है, जो कि एक्टो, एंडो और मीज़ो। तो ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन है। एक्सटर्नली ये डबल वॉल्ड मेम्ब्रेनस कवरिंग से प्रोटेक्टेड होती है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, और इस पेरिकार्डियम के अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है। द पेरिकार्डियम प्रोटेक्ट्स हार्ट फ्रॉम शॉक एंड मैकेनिकल इंजरीज। ये जो पेरिकार्डियम है ये हार्ट को शॉक, जो भी झटका लगता है, अगर हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं या कैसे भी हमारी बॉडी को जर्क लगा या झटका लगा, तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है, साथ में कोई भी इंजरी होने से बचाता है, एंड रिड्यूसेस फ्रिक्शन, दस फ्री मूवमेंट ऑफ हार्ट। तो जो फ्रिक्शन है, हार्ट जब फंक्शनिंग करेगा तो वहाँ पे फ्रिक्शन होएगा, उसको भी ये पेरिकार्डियल फ्लूइड रिमूव करता है या रिड्यूस करता है। इससे हार्ट का फ्री मूवमेंट हो सकता है। The two little smaller chambers are atria and the larger lower chambers are ventricles. तो जैसा कि हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि 4 चैम्बर हार्ट होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का। ठीक है, तो ये 2 छोटे जो ऊपर के हैं इसको एट्रिया कहा गया है, और ये नीचे वाले वेंट्रिकल हैं। द लेफ़्ट एट्रियम इज़ स्मॉलर दैन राइट एट्रियम। तो जो ये हमारा लेफ़्ट एट्रियम है, ये वाला, ये यूजुअली ये छोटा होता है राइट एट्रियम से। These two are separated by a thin muscular wall known as interatrial septum. ये दोनों जो एट्रियम में है, ठीक है, ये these two atrium are separated by thin muscular wall known as interatrial septum. Similarly, the two ventricles are separated by interventricular septum. ये ventricles हो गए, ये दोनों इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम से सेपरेट होते हैं। ठीक है, तो आइए इसको डायग्राम से देख लेते हैं। जैसा कि हमने देखा था कि एक कवरिंग होती है जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। ये हमारा पेरिकार्डियम है, एंड इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि शॉक से बचाता है, साथ में फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है। तो दिस इज़ पेरिकार्डियम एंड दिस इज़ पेरिकार्डियल फ्लूइड। The wall of heart is made up of 3 layers: epicardium, myocardium and endocardium. Epicardium is outermost and made up of squamous epithelium. टिश्यू में हमने पढ़ा है स्क्वामस एपिथेलियम क्या होता है, जानते होंगे आप लोग। Then myocardium, it is middle layer and it is made up of cardiac muscle striated and these are involuntary. ये कार्डियक मसल होती है, स्टीरिएटेड होती है, एंड इनवॉल्यूंटरी, दैट इज़ वी डो नॉट हैव कंट्रोल ऑन दीज मसल्स। देन वी हैव एंडोकार्डियम, दैट इज़ द इनर मोस्ट लेयर. इट इज़ मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल, एंड थिकनेस ऑफ वॉल ऑफ हार्ट डिपेंड्स अपॉन मायोकार्डियम.
So the middle one decides the thickness of the wall of heart. जो वॉल की थिकनेस है वो मायोकार्डियम पर डिपेंड करती है, ठीक है। सो एपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, ये 3 लेयर हैं जिसमें मायोकार्डियम decides the thickness of the wall of heart. Then here we have the diagram where we have left atrium, right atrium. Left atrium is usually smaller, ठीक है, ये छोटा होता है। एंड देन राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, इसके बीच में इंटर एट्रियल सेप्टम, इन दोनों एट्रिया के बीच में, एंड वेंट्रिकल्स के बीच में इंटरवेट्रिकुलर सेप्टम। ये द एट्रियम एंड वेंट्रिकल ऑफ द सेम साइड आर आल्सो सेपरेटेड बाय थिक फाइब्रस टिश्यू कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो एक साइड के, मतलब अगर राइट साइड को ले रहे हैं तो ये जो एट्रिया है और ये वेंट्रिकल है, ये दोनों आपस में सेपरेट होते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम से, ये, ठीक है, इससे ये दोनों आपस से सेपरेट होते हैं। ऑल दी सेप्टा हैव एन ओपनिंग थ्रू विच द 2 चैम्बर्स ऑफ सेम साइड आर कनेक्टेड बट एंट्री इज चेक बाई वॉल्व। ये जो सेप्टा है इसमें एक ओपनिंग होती है जिससे दोनों चैम्बर्स आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं, तो इस तरीके से ओपनिंग होगी, बट द एंट्री इज़ चेक बाई वॉल्व। ये इस तरीके के वॉल्व होते हैं जो कि एंट्री को चेक करते हैं, मतलब ये 2 वॉल्व हैं जो कि एंट्री को, ब्लड की एंट्री को चेक करेंगे। देन लेट्स सी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट, और वी कैन से एनाटॉमी ऑफ ह्यूमन हार्ट। हार्ट इज़ मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स एज वी हैव सीन, कि उसमें कार्डियक मसल है, स्टीरिएटेड है और इनवॉल्यूंटरी है। स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर कॉल्ड नोडल टिश्यू आल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड इन हार्ट। हार्ट में स्पेशलाइज्ड कार्डियक मस्कुलेचर यानी स्पेशल टाइप के कार्डियक मसल पाए जाते हैं जो नोडल टिश्यूज़ कहलाते हैं, और ये हार्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। अ पैच ऑफ दिस टिश्यू कॉल्ड साइनोएट्रियल नोड, that is SAN, sinoatrial node, is present in the right upper corner of right atrium। जो राइट एट्रियम है उसके राइट अपर कॉर्नर पे, राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पे एक पैच प्रेजेंट होता है टिश्यू का जिसको SAN कहते हैं। देन अनदर पैच ऑफ दिस टिश्यू इज प्रेजेंट इन द लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक, एंड दिस इज कॉल्ड एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। So we have 2 nodes in right atrium, one at the right upper corner and second at the lower left corner of right atrium. So 2 nodes, SAN and AVN in right atrium. Then we have the atrioventricular bundle, AV bundle, continues from the AVN and which passes through the atrioventricular septa to emerge on the top of interventricular septum and immediately divides into 2 right and left bundles. These bundles give rise to minute fibers throughout the ventricular musculature of respective sides called Purkinje fiber। तो कहने का मतलब ये है कि एक AV बंडल या यूँ कह लें एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है जो कि AVN नोड से या एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड से स्टार्ट होता है। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टा जो हमने देखा है कि एक एट्रियम और एक साइड के वेंट्रिकल के बीच में होता है, और ये वहाँ से होकर पास करता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टा होता है वहाँ से होते हुए ये इमीडिएटली 2 में डिवाइड हो जाता है, एक राइट बंडल और एक लेफ़्ट बंडल, जो कि एक राइट वेंट्रिकुलर की साइड चला जाता है और दूसरा एक लेफ़्ट वेंट्रिकुलर की साइड चला जाता है। देन ये दोनों बंडल माइन्यूट फाइबर्स
में ब्रेक होते हैं जो कि वेंट्रिकल के सारे मस्कुलेचर पे आ जाते हैं, जिसे परकिंजी फाइबर कहा गया है। तो अभी तक हमने जितना पढ़ा उसको एक बार देख लेते हैं। हमारे ये राइट एट्रिया हो गई, इसके राइट अपर मोस्ट कॉर्नर पे साइनो एट्रियल नोड, देन लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ये एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड एवियन आगे चल के दो बंडल में डिवाइड हो जाती है, लेफ़्ट और राइट, जो कि वेंट्रिकल के मस्कुलेचर में पहुंच के बहुत सारे फाइन फाइबर्स में डिवाइड होते हैं, जिसे परकिंजी फाइबर कहा गया है। ये दोनों साइड दोनों वेंट्रिकल्स के मस्कुलेचर में प्रेजेंट होंगे। Along with left and right bundle, these are known as bundle of His. As we have seen, ये लेफ़्ट और राइट बंडल के साथ इसे बंडल ऑफ हिस कहा जाता है। द नोडल मस्कुलेचर इज़ ऑटो एक्साइटेबल, ये खुद से एक्साइट होता है, मतलब हमारा SAN और AVN ये ऑटो एक्साइटेबल है। द SAN इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशिएटिंग एंड मेंटेनिंग द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। ये जो SAN है यानी साइनो एट्रियल नोड, यही रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन को इनिशिएट करता है। ये जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है इसको ये SAN इनिशिएट करेगा एंड फिर रेगुलर मेंटेन करता है, मतलब विथ टाइम ये कॉन्ट्रैक्शन को मेंटेन किया रहता है, बार बार कॉन्ट्रैक्शन के लिए इम्पल्स जनरेट करता है। देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड पेस मेकर, इसीलिए इसको पेस मेकर कहा जाता है। ये एक पेस मेंटेन किया हुआ है ना, मतलब एक पेस बना रहा है कि हाँ इससे ये चीज़ होएगी, इसीलिए इसका नाम पेस मेकर रखा गया है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ ह्यूमन हार्ट। ये ह्यूमन हार्ट में कैसे कंडक्शन होता है। द ह्यूमन हार्ट कंडक्शन इज़ मायोजेनिक। जैसे कि हमें पता ही है कि हमारा हार्ट मायोजेनिक है, मतलब टोटली मसल से कंट्रोल होता है। इसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन मसल्स के थ्रू होता है। हाउएवर द सिस्टम कैन बी स्टिमुलेटेड और डिप्रेस्ड बाय सर्कुलेशन ऑफ सर्टेन केमिकल्स इंक्लूडिंग हार्मोन्स। कुछ हार्मोन्स दे करके इसको डिप्रेस किया जा सकता है या स्टिमुलेट किया जा सकता है इसके फंक्शन को। साइनोएट्रियल नोड जनरेट्स इलेक्ट्रिकल इम्पल्स that are carried by special conducting tissue to atrioventricular node। जैसा कि हमें पता है कि साइनोएट्रियल नोड ये हमारा पेसमेकर है, तो ये इम्पल्स जनरेट करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, जो कि स्पेशल कंडक्टिंग टिश्यू के थ्रू एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक पहुंचाई जाएगी। इसको डायग्राम से देखते हैं। ये हमारा SAN है, इसने इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट किया जो कि कुछ स्पेशल टिश्यू से एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक पहुंचा, ये यहाँ पे। देन दिस विल बी कैरीड थ्रू बंडल ऑफ हिस। सो AV node is stimulated by impulse that sweep over the atrial myocardium। ये जो इम्पल्स जनरेट हुई है ये एट्रियल मायोकार्डियम से होते हुए AV बंडल ब्रांचेस लेफ्ट एंड राइट एंड देन टू परकिंजी फाइबर्स। ये इम्पल्स परकिंजी फाइबर तक पहुंचती है, विच कन्वे इम्पल्सेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। ये कॉन्ट्रैक्शन की मैसेज लेकर आती हैं AV नोड से टू द एपेक्स ऑफ मायोकार्डियम मसल है उसके एंड तक लेके, वेयर वेव ऑफ वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन बिगिन। जब एक बार ये इम्पल्स वेंट्रिकल के परकिंजी फाइबर तक पहुंचता है तो फिर वहाँ पे वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है। दिस स्वीप्स अपवर्ड, ये ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ आउटवर्ड्स, पंपिंग ब्लड इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड द एओर्टा। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये डाउनवर्ड एंड अपवर्ड
कंडक्शन हो रहा है इम्पल्स का, इससे ये वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी एंड जो इसमें ब्लड होगा वो पल्मोनरी आर्टरी और ये एओर्टा की तरफ भेजेगा, और ये पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। देन वी हैव सर्टेन वॉल्व्स. Valve in heart allow the flow of blood only in one direction and prevent any backward flow. तो इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि ये अगर कोई वॉल्व है तो अगर मूवमेंट इधर की तरफ हो रहा है तो वॉल्व की वजह से ये बैक मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ये वॉल्व्स बंद हो जाएंगी बैक मूवमेंट होने पे. So valves in the heart allow flow of blood only in one direction and prevent any backflow. So कितने valves होते हैं ये उसको देखते हैं. The opening between right atrium and the right ventricle is guarded by a valve formed by three muscular flaps or cups called tricuspid valve. जो राइट एट्रियम है और राइट वेंट्रिकल है, इसके बीच में जो वॉल्व होता है वो ट्राइकस्पिड वॉल्व है. देन द ओपनिंग बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इज गार्डेड बाय बाइकस्पिड और मिट्रल वॉल्व. लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व है वो बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व कही जाती है. द ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल इनटू द पल्मोनरी आर्टरी इज गार्डेड बाय पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व. राइट वेंट्रिकल से जो पल्मोनरी आर्टरी की तरफ ब्लड जा रहा है वो पल्मोनरी सेमिनुलर वॉल्व से गार्ड किया जाएगा. देन जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसका ब्लड असेंडिंग ऑर्टा की तरफ जाता है जो कि आर्टिक सेमिलुनर वॉल्व से गार्ड किया जाएगा, ठीक है. तो टोटल 4 वॉल्व हमने देखे. ट्राइकस्पिड, बाइकस्पिड, इसको मिट्रल वॉल्व भी कहते हैं. पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व जो कि राइट वेंट्रिकल से जब पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड जाएगा तो उसको गार्ड करेगा. एंड एओर्टिक सेमीलूनर वॉल्व जब लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा में ब्लड जाएगा तो उसको गार्ड करेगा. तो चलिए अभी तक हमने जो पढ़ा उसको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से देख लेते हैं. सबसे पहले तो ये हमारा सुपीरियर वेना कावा और ये इन्फीरियर वेना कावा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अपर पार्ट और लोअर बॉडी पार्ट से लेके आते हैं ऑरिकल में. यहाँ पे ये आर्टरियम है, ठीक है, और आर्टरियम और वेंट्रिकल के बीच में ये ट्राइकस्पिड वॉल्व यहाँ दिखाया गया है इस लोकेशन पे, ठीक है. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया ऑरिकल में, फिर ये पुश किया गया वेंट्रिकल में, और वेंट्रिकल से जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन हुआ परकिंजी फाइबर से तो ये यहाँ से पुश कर दिए जाते हैं लेफ़्ट पल्मोनरी आर्टरी में और राइट पल्मोनरी आर्टरी में, ठीक है. ये राइट पल्मोनरी आर्टरी, इसकी बीच में जो वॉल्व होती है वो है पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व, ये यहाँ पे दिखाई गई है. इसको एक बार ध्यान से देख लेते हैं. ये ट्राइकस्पिड वॉल्व हो गई और ये पल्मोनरी सेमीलूनर वॉल्व यहाँ पे, ठीक है. 2 वॉल्व, ये आर्टरियम, ये वेंट्रिकल, ब्लड इससे इसमें पुश हुआ और यहाँ से इधर और इधर, ठीक. देन इसी तरह लेफ़्ट पल्मोनरी वेन, ये टोटल 4 होते हैं, 2 इधर से और 2 इधर से आते हैं. इस फिगर में नहीं दिखा पाया ढंग से. तो ये लेफ़्ट एट्रियम में ब्लड लेके आए हैं, ठीक है. ये आपके ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आ रहे हैं, ठीक है. ये इससे इस वेंट्रिकल में मतलब लेफ़्ट वेंट्रिकल में पोर किया गया. इधर भी वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा ये जब इम्पल्स आएगा. देन ये ब्लड यहाँ से एओर्टा में पुश किया जाता है. ये हमारा एओर्टा है. इसके बीच में जो
वॉल्व्स हैं वो है मिट्रल वॉल्व यानी बाइकस्पिड वॉल्व, और यहाँ पे एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व, ये 2 वॉल्व यहाँ पे, तो टोटल 4, 2 इधर, ट्राइकस्पिड, पल्मोनरी सेमिलुनर, बाइकस्पिड एंड एओर्टिक सेमिलुनर वॉल्व। ठीक है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरियम से वेंट्रिकल, वेंट्रिकुलर जब कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये यहाँ से एओर्टा में। ठीक है। एओर्टा से डिफरेंट आर्टरी, इसको हम आगे देखेंगे ये कहाँ कहाँ बॉडी के किस किस पार्ट में जाती है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे हो गया, और इधर CO2 जो आ रहा है डीऑक्सीजनेटेड इधर से और इधर से, ये राइट आर्टरियम में पोर किया गया है, यहाँ से वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ ऑक्सीजनेशन के लिए। अब इन्हीं सब चीज़ों को एक फाइनल एनिमेशन से समझ लेते हैं। ठीक है। तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड 4 पल्मोनरी वेन, 2 इधर से पोर किया जा रहा है इस वाले लेफ़्ट आर्टरियम में, ये लेफ़्ट है। यहाँ से ये मिट्रल वॉल्व, ठीक है, इससे इस वेंट्रिकल में आया, वेंट्रिकल से जब वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये इधर से होके ये एओर्टा है जो कि डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक ब्लड लेके जाएगा। ठीक। ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी ये हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड का पाथवे हो गया जो ये दिखा रहा है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का, यानी CO2 वाला ब्लड जो आ रहा है ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा। ये सुपीरियर वेना कावा और ये इन्फीरियर वेना कावा, इधर से और इधर से। ये राइट एट्रियम में आया, इधर पे ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है, ट्राइकस्पिड वॉल्व से वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ये पल्मोनरी सेमिलुनर वॉल्व, और ये पल्मोनरी आर्टरी से होते हुए लंग्स की तरफ। ठीक है। यहाँ पे इसका ऑक्सीजनेशन होएगा और फिर लंग्स से वापस इस पथवे से होके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक। तो इस तरीके से हमारा सर्कुलेशन होता है ब्लड का। अब हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कार्डियक साइकिल और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस के बारे में देखेंगे। सो स्टे ट्यून्ड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते रहेंगे।